आज हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, लिखा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टर मेथड। हमें ये करना है फैक्टर मेथड का इस्तेमाल करके इनके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, तो देखो जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ अल्फाबेट क्या है 2, है ना। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसे, तो यहाँ देखिए ये लिखा मैंने क्वेश्चन। सबसे पहले जो स्टेप होता है ना इसमें, वो हम क्या करते हैं, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 10 ज़ा 10। ठीक है, दूसरा स्टेप, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करके आना चाहिए -3। ठीक है ना। तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ, 1 3 से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ ऐसा कौन सा नंबर है। 1 10 ज़ा 10, लेकिन प्लस करके इनको 11 आएगा, माइनस करके कितना आएगा 9, तो 3 तो नहीं आता माइनस का, तो ये नहीं हो सकता। 2 5 से 10 होता है। अब देखो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए थे इनको मल्टीप्लाई करके 10 आए, ठीक है, और प्लस माइनस करके आना चाहिए -3। तो देखो 2 5 से 10 होता है, ठीक है, और प्लस माइनस करूँगा 3 आ जाएगा इसमें। अब देखो मुझे माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का 5 और प्लस का 2। ठीक है, तो मैं इसकी जगह ना इन दोनों को लिख दूंगा, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर -10 तो ऐसे ही था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस बीच वाले की जगह ना 2 लिख दिए। क्या लिख दिए, प्लस का 2x और माइनस का 5x। अब आप दिमाग लगा के सोचो, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो यही तो आएगा, है कि नहीं है। अब देखो अब क्या करना है, इसके बाद इन दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है ना, देखो कौन क्या कॉमन आता है इन दोनों में, एक्स कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, x+2। कॉमन का मतलब इसको से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस के 2x को से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा। अब मुझे नेक्स्ट ब्रैकेट भी यही चाहिए, ठीक है ना, जो ब्रैकेट होते हैं वो सेम आने चाहिए। तो देखो यहाँ माइनस का 5 है, या माइनस का 10 है, तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ देखो अगर देखा जाए तो मैं अगर 5 कॉमन लेता हूँ तो अंदर दोनों साइन किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, जबकि दोनों क्या चाहिए मुझे, प्लस के। तो मैं बाहर क्या कॉमन लेता हूँ, माइनस का 5। तो जब मैं माइनस के 5x को डिवाइड करूँगा -5 से, तो माइनस से माइनस कटा, 5 1 सा, तो क्या बच जाएगा x। और जब मैं माइनस के 10 को -5 से डिवाइड करता हूँ, देखो -10 को -5 से, तो कितना बचेगा 2। तो x+2, ब्रैकेट हर समय सेम होनी चाहिए, इसका कि यही केस होता है। ठीक है, तो एक बार तो मैं x+2 लिख दूंगा, ठीक है, एक बार क्या लिखा हमने x+2, और दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग x-5। ठीक है ना। अब उसने बोला इसके रूट्स निकालो। पहली बात, रूट्स का मतलब होता क्या है, रूट्स मतलब x की वैल्यू, ठीक है, मतलब हम x में क्या डालें कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब देखो ये दो रूट्स निकले, और ये किसके बराबर होंगे बेटा, 0 के, क्योंकि सारी इक्वेशन 0 के बराबर थी। तो x+2 बराबर 0 हो गया, और यहाँ पर x-5 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, प्लस का 2 वहाँ जाएगा -2, x-5 बराबर 0 है, तो -5 वहाँ जाएगा तो +5। तो अगर मैं रूट्स की बात करता हूँ तो एक माइनस का 2 आएगा और एक प्लस का 5। तो इसके दो रूट्स आए, -2 और प्लस का 5। ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करेंगे इसका। लिखा गया है हमें इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टर मेथड। ठीक है, अब लिखा हुआ है 2x² + x - 6 बराबर 0। तो कैसे करते हैं सॉल्व इसे, तो पहले पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, और प्लस माइनस करके आना चाहिए बीच का नंबर, पीछे नंबर क्या 1 आना चाहिए प्लस का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो 1 से स्टार्ट करनी है टेबल, 1 12 ज़ा 12, लेकिन इनको प्लस करके 13 आता है, और माइनस करके कितना आएगा 11, 1 तो आता नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं है। 2 6 ज़ा 12 होता है, ठीक है ना। देखो इनको प्लस करके 8 आता है, 2 + 6 8 होता है, और माइनस करके कितना आता है 4, 1 तो आ नहीं रहा, तो ये भी नहीं आंसर। 3 4 ज़ा कितना होता है 12 होता है ना। क्या ये प्लस माइनस करके 1 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 3 और 4 को माइनस करोगे तो 1 तो आएगा। अब मुझे प्लस का 1 चाहिए, तो प्लस का 4 और माइनस का 3, तो हम लिखेंगे 2x² - 6 बराबर 0, ऐसे लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह ना, इसकी जगह मैं इन दोनों को लिख दूंगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 4x। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इनमें कॉमन लेते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है, नंबर तो आ नहीं रहा कोई। तो अब 2x² को मैं यहाँ कर लेता हूँ आपके लिए, 2x² को डिवाइड करता हूँ मैं x से, कॉमन का मतलब ये होता है डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करा मैंने, तो कितना बच जाएगा 2x,
है ना। और माइनस के 3x को अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ तो बनेगा माइनस का 3 बच जाएगा। अब याद रखना जो ब्रैकेट पहले वाला है सेम टू सेम नेक्स्ट वाला भी होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इन दोनों की बात करता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। अल्फ़ाबेट तो कॉमन है नहीं इन दोनों में। तो देखो 4x को अगर मैं +2 से डिवाइड करता हूँ, 4x को 2 से डिवाइड करता हूँ प्लस के, तो बचेगा 2x। और अगर -6 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा मेरा 3, माइनस का 3। हर समय याद रखना कि ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, देखो एक ब्रैकेट तो आया मेरा 2x - 3, ठीक है। और एक क्या आया x + 2, इसके बराबर है 0 के। अब इनकी रूट्स निकालनी मतलब वैल्यू निकालनी है इसकी। तो 2x - 3 बराबर 0 हो गया और x + 2 बराबर 0। ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो 2x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस का 3 वहाँ जाएगा, प्लस का 3, x बराबर 3/2। वैसे यहाँ पर भी प्लस का 2 वहाँ जाएगा तो माइनस का 2, ठीक है। तो अगर मैं रूट्स की बात करूँ ना, इसके क्या रूट्स आए, तो एक तो 3/2 आया और एक क्या आया माइनस का 2। देखो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है कि √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 है, ठीक है ना। हम इसके रूट्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला शर्तों का यही है। तो देखो √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 1 5 ज़ा 5, √2 × √2 2 होता है, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ना ईजी है, बस ये कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखना। अब देखो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, अब प्लस माइनस करके आना चाहिए 7, ठीक है। अब मैंने बोला क्या कर सकते हैं हम लोग, तो मैंने देखा 1 10 ज़ा 10, लेकिन प्लस माइनस करके तो 11 आएगा, माइनस करके 9, तो 7 तो नहीं आता। 2 5 ज़ा 10, देखो प्लस करके 7 आ सकता है इसमें, है ना। प्लस का 2 प्लस का 5 क्या होगा +7, और मल्टीप्लाई करके 10 भी आ रहा है, तो इससे मेरा गेम बन सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा √2x² + 2x + 5x + 5√2, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह मैंने दोनों को लिख दिया। अब मैं ना देखो जो बच्चा होगा, बच्चा क्या करता है, बच्चा बोलता है कि भैया इन दोनों में ना x कॉमन आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, आ रहा है। तो जब मैं कॉमन लूँगा तो देखो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा x से, √2x² को मैं x से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा √2x, बिल्कुल सही। फिर जब वो प्लस के 2x को x से डिवाइड करेगा तो बचेगा प्लस का 2, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहा है वो। अब यहाँ क्या करता है वो, यहाँ बोलता है भैया 5 कॉमन आ रहा है बाहर और अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा है, तो प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं। तो उसने 5x पे 5 डिवाइड करा तो क्या बचा, x बच गया। और प्लस के 5√2 को डिवाइड करा 5 से तो क्या बचा प्लस का √2। लेकिन देखो दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ब्रैकेट पे आ रही है। यहाँ पर x + √2 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है √2x + 2 आ रहा है, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है ना, तो ये आंसर क्या हो गया गलत, ठीक है। हर समय याद रखना आपको ब्रैकेट सेम लाने, उनके साइन भी सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ गलती हो रही है ना, अब कुछ ना कुछ तो हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो तुम्हें जुगाड़ दिखाता हूँ मैं इसका। देखो एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, मैं बोलूँगा भाई √2 × √2 कितना होता है, तुम बोलोगे भैया 2, है ना, होता है कि नहीं होता। अगर √2 × √2 2 होता है तो भाई क्या मैं 2 की जगह √2 × √2 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो आपको ये 2 दे रखा है ना, इसको इसको मान लो √2 × √2, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये और ये पूरा हो गया ना, ये इसके बराबर है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में √2 आ रहा है। पावर हर समय ना छोटी लेते हैं, x⁻2 और x⁻1, छोटी पावर क्या है x। अब इसको डिवाइड करो इससे, तो मैं कहाँ करूँ, इसको यहीं कर लेता हूँ, √2x² अपॉन √2x, √2 से √2 कटा, x2 और x1 है तो नीचे क्या बचेगा x बच जाएगा ऊपर। अब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो देखो √2 × √2x अपॉन √2, √2 से √2 कटा क्या बचेगा प्लस का √2x, है ना। इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है,
5 कॉमन ले लो, दोनों 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस रूट 2 आएगा। सॉरी इसमें गलती हो गई, यहाँ पर x कट जाएगा, इसका x कट जाएगा ना, यहाँ से कट जाता, तो x प्लस रूट 2 बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, x प्लस रूट 2। अब ब्रैकेट सेम आ गए ना अंदर के, तो एक तो बनेगा x प्लस रूट 2 और दूसरा क्या बनेगा, रूट 2 एक्स प्लस 5, और ये दोनों किसके बराबर हैं, 0 के। ठीक है, तो x प्लस रूट 2 बराबर कितना हो गया, 0, और रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का रूट 2, यहाँ भी x की वैल्यू निकालता हूँ, तो देखो प्लस का 5 जाएगा वहाँ पर, -5, x बराबर -5 अपॉन रूट 2। तो मेरे रूट्स क्या आ गए, एक तो आया माइनस का रूट 2 आया, ठीक है, और एक क्या आया, माइनस का 5 अपॉन रूट 2। ये दोनों मेरे क्या आ गए, इसके रूट्स। ठीक है ना, देखो हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है ना, अब ना याद रखना आप लोग कि कोई भी क्वाड्रिकेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx बराबर प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। तो पहले आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ये गलत करके लिख रखा है, आपको उसे ठीक करना है, क्वाड्रिक फॉर्म में लेकर के आना है। कोई भी क्वाड्रिकेशन फ्रैक्शन में नहीं रहेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। 8 लिया हमने एलसीएम, तो आपको एलसीएम लेना आते ही होगा। एलसीएम मतलब नीचे के नंबर सारा 8 करना है, तो 1 8 ज़ा 8, 1 8 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, नीचे 8 तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई होगा, नीचे 8 तो ऊपर भी 8, नीचे 1 तो ऊपर भी 1, 2 8 ज़ा 16x² -8x प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 16x² -8x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो वही तरीका, शुरुआत को और आखिरी के नंबर को मल्टीप्लाई करो, 16 1 ज़ा 16। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए माइनस का। ठीक है, बीच वाला मतलब मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 16 ज़ा 16, लेकिन प्लस माइनस कर देखो, प्लस करके 17 आएगा, माइनस करके 15, तो 8 तो आता नहीं है। 2 8 ज़ा 16 होता है, देखो प्लस करके 10 आएगा, माइनस करके कितना आएगा 6, 8 तभी भी नहीं आता। 3 के टेबल में 16 नहीं आता है, 4 में आता है, 4 4 सा, कैसे 8 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो देखो माइनस का 8 चाहिए, तो -4 क्या होता है, माइनस का 8, और मल्टीप्लाई करके 16 भी आता है, तो इससे हमारा गेम बन सकता है। ठीक है, तो 16x² प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह इन दोनों को लिख दूँगा, माइनस का 4x और माइनस का 4x। ठीक है, अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन वर्ड से में याद रखना, नंबर सबसे बड़ा लेना है कॉमन, और अल्फ़ाबेट की पावर सबसे छोटी। कौन से टेबल में आते हैं, मैक्सिमम ये 4 में आते हैं, है ना, और x की पावर 2, x की पावर 1, छोटी पावर क्या है, x है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 16x² को 4x से डिवाइड करूँ, देखो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 4, x2 और x1 नीचे, तो बचेगा क्या हमारा x। अब मैं माइनस के 4x को 4x से डिवाइड करता हूँ, तो -1। ठीक है ना, जैसा पहला ब्रैकेट बना है दूसरा ब्रैकेट भी सेम ही बनना चाहिए, यही इसका रूल होता है। अब देखो यहाँ अगर मैं आपको इन दोनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, ठीक है, तो 1 कॉमन लेंगे, लेकिन अगर देखो मैं अगर 1 कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा माइनस का 4x और प्लस का 1, अंदर क्या आएगा, -4x आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस का 4x है, यहाँ अंदर क्या आता, प्लस का 1 आता, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 1, तो दोनों साइन उल्टे करने पड़ेंगे ना। जब साइन उल्टे करते हैं तो आप याद रखना कि बाहर क्या लगाएंगे, माइनस, तो दोनों के साइन क्या होंगे, उल्टे, ये होगा 4x - 1। ठीक है, तो देखो पहला ब्रैकेट क्या बना, पहला ब्रैकेट तो हमारा क्या बना, 4x - 1, और दूसरा ब्रैकेट 4x - 1, वो भी सेम बना, बराबर 0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 4x - 1 बराबर 0 है, यहाँ भी क्या है, 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर -1 आ जाएगा, +1, x बराबर 1/4, यहाँ भी सेम -1 आ जाएगा, तो +1, x बराबर 1/4। तो अगर मैं इसके रूट्स की बात करता हूँ तो 1/4 1/4 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है इसको। तो देखो पहला स्टेप क्या होता है, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करो, 100 1 सा कितना होता है, 100। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए
और प्लस माइनस करके आना चाहिए 20, ठीक है। अब थोड़ा इंस्टिंक्ट लगाओ अपनी, 10 से क्या होता है 100 होता है कि नहीं होता, और 20 भी बन जाएगा, -10 तो हम लिखेंगे 100x², इसकी जगह लिखेंगे हम लोग माइनस का 10x और माइनस का 10x। देखो -10 और -10 -20 होता है, तो बीच वाले के बराबर आ गया ना, और +1 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कौन सी टेबल में आते हैं, मैक्सिमम 10 टेबल में आते हैं। एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, छोटी पावर क्या है एक्स है। तो आप क्या करोगे, अब इसको अगर तुम इससे डिवाइड करोगे 100x² को अगर 10x से डिवाइड करोगे तो 10x आएगा आपका, और -10x को अगर 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, माइनस का 1x, या x लिख दो माइनस का x, ठीक है। अब देखो दूसरा जो ब्रैकेट है वो भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ही कॉमन आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं 1 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बनेगा, माइनस का 10x, जबकि यहाँ पर क्या है प्लस का 10x है, साइन सेम होनी चाहिए ना। और यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ क्या है सॉरी, यहाँ यहाँ तो 1 बचता है, सॉरी यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। मैंने यहाँ गलती कर दी थोड़ी सी, क्योंकि देखो 10x को 10x से डिवाइड करना था मेरे को, तब क्या बचता है मेरा -1, ठीक है ना, यहाँ गलती हो गई थोड़ी। अब यहाँ देखो इन दोनों की बात करता हूँ मैं, इन दोनों की बात करूँ मैं तो देखो माइनस, अगर मैं 1 कॉमन लेता हूँ तो माइनस का 10x बनता है यहाँ पर, जबकि यहाँ क्या चाहिए प्लस का 10x चाहिए हमें, और यहाँ प्लस का 1 बनता, यहाँ क्या चाहिए मुझे -1। जब साइन उल्टे चाहिए तो बाहर क्या लगा दो माइनस, तो ये बन जाएगा 10x -1। ब्रैकेट हर समय सेम बनने चाहिए, ठीक है ना। तो एक ब्रैकेट क्या बना 10x -1, और दूसरा भी क्या बना 10x -1 बराबर 0। अब देखो 10x -1 बराबर 0 और 10x -1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर क्या होगा 1/10। यहाँ भी 10x बराबर 1, x बराबर क्या होगा 1/10। तो अगर मैं इसके रूट्स की बात करता हूँ तो पहला भी 1/10 है और दूसरा भी क्या है 1/10, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लिखा गया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ है x² -45x + 324 बराबर 0, ठीक है। अब देखो जैसे हम पहले कर रहे थे ना, तो पहले ना नंबर थोड़े छोटे थे, जैसे मल्टीप्लाई करके आ रहे थे छोटे छोटे नंबर आ रहे थे, जैसे कि 100 आ रहा था, छोटा नंबर है थोड़ा सा, ठीक है। या फिर 16 आ रहा था, वो भी क्या छोटा नंबर है, इसको हम ऐसे सिंपल सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना नंबर थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने का थोड़ा अलग तरीका है। क्या तरीका है, तो देखो सबसे पहले 1 × 324 कितना होता है 324 होता है, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आपका 324 आ जाए और प्लस माइनस करके आना चाहिए 45, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, तो ध्यान से देखो। इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 162 सा, क्या 2 और 162 को प्लस माइनस करके 45 बनता है, नहीं बनता। इसको और सॉल्व करूँ, 281 सा। अब बताओ 2 2 कितना होता है 4, क्या 4 और 81 को प्लस माइनस करके बन सकता है 45, नहीं बन सकता। और सॉल्व करते हैं, 2 में आता नहीं 3 में आएगा, 327 सा। अब देखो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, क्या 12 और 27 को प्लस माइनस करके 45 बन सकता है, नहीं बन सकता, है ना। अब देखो और सॉल्व करो इससे, 3 9 ज़ा। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, कितना है ये 36, और ये कितना है 9। क्या 36 और 9 को प्लस माइनस करके 45 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब देखो x² माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि देखो 36 और 9 प्लस करके कितना आता है 45 आता है, और मुझे माइनस का 45 चाहिए तो दोनों में साइन के लगा दूंगा माइनस के, ठीक है। अभी दोनों में कॉमन लो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है। जब आप x² को x से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका x आएगा, और जब आप -36x को x से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा माइनस का 36, ठीक है। अब जैसे पहला ब्रैकेट आया ना, वैसे आपका सेकंड ब्रैकेट भी आना चाहिए, मतलब x प्लस में आना चाहिए, और यहाँ पर किस में माइनस में, सेकंड टर्म माइनस में आनी चाहिए, यहाँ पर किस में प्लस में, तो बाहर क्या कॉमन ले लेंगे आप माइनस, दोनों साइड के हो जाएंगे उल्टे, और ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं 9 में आते हैं, ठीक है। जब आप माइनस के 9x को -9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका x बचेगा, और जब आप प्लस के 324 को -9 से डिवाइड करोगे तो माइनस प्लस माइनस 9 से काट लो, 9 36 होता है, तो माइनस का क्या आया 36।
ब्रैकेट हर समय आपके सेम आने चाहिए, याद रखना आपको, साइन भी सेम आना चाहिए, नंबर भी सेम, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट बना x-36 और दूसरा बना x-9, ठीक है ना। तो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अगर x-36 बराबर 0 है और x-9 बराबर 0 है तो x कितना होगा इसका, -36 बन जाएगा +36, माइनस में आ जाएगा तो प्लस का 9। तो रूट्स कितना आ गए इसके, 36 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। देखो हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। लिखा हुआ है x² -55x + 750 बराबर 0। हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये नंबर ना थोड़े बड़े हैं तो इनको करने का तरीका भी थोड़ा अलग होगा, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 × 750 कितना होता है, 750, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ना ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 750 आ जाए और प्लस में से कितना आना चाहिए, माइनस का 55। याद रखना माइनस का चाहिए हमें 55। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 3 6 2 7 375 जा होगा। क्या 2 और 375 को प्लस माइनस करके 55 बन सकता है, नहीं बन सकता। और सॉल्व करते हैं इसको। 3, अब 2 की टेबल में नहीं आता, 3 में आएगा। 3 125 जा, तो देखो 2 3 6, क्या 6 और 125 को प्लस माइनस करके आता 55, नहीं आता। अभी 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। 525 जा, तो देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। क्या 30 और 25 से बन सकता है 55, बिल्कुल बन सकता है। दोनों माइनस ही कर दूंगे, हमें क्या चाहिए, प्लस करके 55 आना चाहिए ना दोनों को, तो आएगा, बिल्कुल आएगा दोनों को प्लस करेंगे तो हम लिख सकते हैं x², इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग माइनस का 30x माइनस का 25x + 750 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो x बचेगा, और माइनस के 30x को अगर x से डिवाइड करोगे तो माइनस का 30, ठीक है ना। वैसे अब सेकंड ब्रैकेट की बात करते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखो x क्या चाहिए, प्लस का चाहिए यहाँ पर, है ना। यहाँ मेरा x प्लस का है तो यहाँ प्लस का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस का आ रहा है और नेक्स्ट टाइम मेरी माइनस की यहाँ प्लस की आ रही है। तो जब साइन उल्टे करने हैं तो बाहर क्या कॉमन लेंगे, माइनस। दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, मैक्सिमम 25 में आते हैं। तो जब मैं -25x को -25 से डिवाइड करूँगा तो मेरा बचेगा x, और जब मैं प्लस के 750 को -25 से डिवाइड करूँगा तो बचेगा मेरा माइनस का 30 बराबर 0। तो मेरा एक ब्रैकेट तो क्या बना, x-30, और दूसरा क्या बना, x-25 बराबर क्या आया, 0। तो अगर x-30 बराबर 0 है और x-25 बराबर 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -30 आ जाएगा +30, -25 आ जाएगा तो प्लस का 25। जो मेरे रूट्स आए, एक तो 30 आया और एक क्या आया, 25, ठीक है। इन्हें करने का ये बहुत आसान तरीका होता है। देखो हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। लिखा है फाइंड 2 नंबर्स, हमें दो नंबर निकालने हैं जिनको प्लस करके आता है 27, मतलब ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको प्लस करके कितना आता है 27, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 182, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहले नंबर को अगर मैं एक्स मानता हूँ तो दिमाग लगाओ ये वाला नंबर क्या हो जाएगा मेरा। एक चीज़ बताओ, अगर मान लो ये 17 आया तो ये क्या होगा हमारा 10। जैसे मान एक तो मैं यहाँ समझाता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। देखो दो नंबर हैं उनको प्लस करके 27 आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। अगर मान लो पहला नंबर 17 आएगा तो दूसरा नंबर क्या आएगा आपका, आप बोलोगे भैया 10 आएगा, बिल्कुल सही 10 आएगा। लेकिन ये आया कैसे, देखो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये इसका आंसर कैसे आएगा, 27 माइनस एक्स करके आएगा ना। देखो ना अगर ये 17 है तो 27 माइनस 17 तो 10 होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट नंबर x होगा तो देन जो सेकंड नंबर होगा मेरा वो कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं x-27, जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि अगर मान लो पहला 17 है तो 17 माइनस 27 तो क्या होता है, माइनस का 10 होता है, ठीक है। और 17 प्लस -10 क्या होगा, ये होता है हमारा 7 होता है, 27 थोड़ा होता है। तो वहाँ ही गलती कर देते हैं बच्चे। तो आपको समय याद रखना है कि अगर दोनों को प्लस करके 27 आ रहा है, ठीक है, दोनों को प्लस करके कुछ भी आ रहा है, अगर पहला एक्स माना तो दूसरा क्या मानोगे आप, 27 माइनस एक्स, है ना। देखो मैं सिंपल समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मान लो दो नंबर को प्लस करके 27 आ रहा है, अगर ये एक्स है तो इसको निकालना है ना मेरे को, तो सिंपल सी बात है, ये डब्बा क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस डब्बे की वैल्यू क्या होगी, 27 माइनस एक्स होगी, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर क्या है, 27 माइनस एक्स। पहले देखो पहले से तो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली इससे। अब उसने बोला दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 182। तो पहला नंबर क्या है,
एक्स, दूसरा क्या है 27 माइनस एक्स, दोनों का मल्टीप्लायर कितना सारा हो 182। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। ये प्लस का है तो साइन करेंगे दोनों के सेम, एक्स इंटू 27 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 182। आपको हर समय एक चीज़ याद रखनी है कि जो एक्स स्क्वायर है वो कभी माइनस में नहीं आएगा, तो वो प्लस में आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को वहाँ घुमा दूंगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरा 0। माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 27x वहाँ गया, माइनस का 27x, और प्लस का 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे वही तरीके से, फैक्टराइजेशन वाले तरीके से। देखो क्या इक्वेशन बनी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो 1 इंटू 182, तो वही 182 आया। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आए और प्लस माइनस करके आना चाहिए 27 माइनस का। तो मैं देखा, मैंने 2 उसकी टेबल में आता है 291 सा, क्या 2 और 91 को प्लस माइनस करके 27 बनता है, नहीं बनता। अभी 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में आएगा, 7 13 सा। अब देखो 2 7 सा होता है 14, है ना, 14 और 13 से तो बन जाएगा ना हमारा 27। तो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो एक्स बचेगा, और माइनस के 14x को एक्स से डिवाइड करोगे तो माइनस का 14। अब देखो यहाँ पर एक्स प्लस का आ रहा है, यहाँ पर क्या है माइनस का, और यहाँ पर नंबर माइनस का, यहाँ पर क्या है प्लस का। तो जब साइन उल्टे हो रहे हैं ना, हमें दोनों साइन करने पड़ेंगे उल्टे, तो बाहर क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो। कौन सी टेबल में आते हैं, 13 में आते हैं, क्या बचेगा एक्स माइनस 14। तो एक ब्रैकेट तो बना हमारा एक्स माइनस 14 का, और एक बना हमारा एक्स माइनस 13 का बराबर 0। तो अगर एक्स माइनस 14 बराबर 0 है और एक्स माइनस 13 बराबर 0 है, तो एक्स कितना हो गया 14, और यहाँ एक्स कितना हो गया 13। ठीक है, अभी तो कोई, अब इसको हमें ये अभी हमारा आंसर नहीं निकला, अभी हमें और निकालना है इसका आंसर, हमें पता लगाना है नंबर क्या थे हमारे। देखो अगर मैं एक्स को 14 मानता हूँ तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 13। और अगर मैं फर्स्ट नंबर को 13 मानता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 27 माइनस 13 14 बन जाएगा। जो रिक्वायर्ड नंबर है ना वो कितना आएंगे मेरे 13,14 आ जाएंगे। चाहे मैं इससे निकालूँ या से निकालूँ, दोनों में क्या आएंगे 13,14। तो ये मेरा क्या है आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात, 2 का मतलब होता है 2, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, याद रखना आपको, एक के बाद एक। जैसे आप 3 और 4 हो क्या बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक आ रहे हैं ना, 3 4 5 क्या है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक के बाद एक। पॉजिटिव का मतलब प्लस का आंसर होना चाहिए, इंटीजर मतलब नंबर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, दो एक के बाद एक नंबर चाहिए जो प्लस के होने चाहिए। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर को प्लस करके कितना आता है 365। तो मान लेते हैं लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी। अब देखो कैसे लेंगे इसे, जैसे मान लो कि अगर मेरा पहला 6 है तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए 7। ठीक है, अगर मान लो कि मैं 6 की जगह एक्स लिखता तो नेक्स्ट वाला क्या होता मेरा एक्स प्लस 1। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का यही रहेगा ना टर्म्स, एक एक्स रहेगा दूसरा क्या रहेगा एक्स प्लस 1, है कि नहीं है। अब उसने बोला क्या, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का, जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। ठीक है, बात समझ में आई आपको, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर 365। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कितना होगा 2x बराबर 365। ये होगा 2x स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे आप, प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना होगा 365। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है ना तो यहीं पर रहेगा ये, इसको घुमा लो यहाँ पर आप, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x,
अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो देखो माइनस का 365 और प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट करते हैं हम लोग। सारे एक टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, तो ये बनेगा हमारा, सबको 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, ठीक है ना। क्योंकि सब 2 की टेबल में आ रहे हैं ना, सबको 2 से काट दो ताकि शॉर्ट बन जाए और आसान हो जाए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालना है, ठीक है। सॉल्व करता हूँ मैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। कैसे करेंगे इसको, वैसे ही देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 182 आता है। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आए और प्लस माइनस करके बना चाहिए प्लस का 1। 2 की टेबल में देखते हैं, 291 सा होता है, क्या 2 और 91 को प्लस माइनस करके 1 बन सकता है, नहीं। 713 सा होता है 91, ठीक है। अब देखो 2 7 से कितना होता है 14 और ये कितना है 13, क्या 14 और 13 को प्लस माइनस करके 1 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x, क्योंकि प्लस का 14 माइनस का 13 क्या होता है प्लस का 1, माइनस 182 बराबर कितना होगा 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो बनेगा x प्लस 14। अब देखो यहाँ दोनों साइन प्लस के हैं तो हमें ये भी क्या चाहिए, प्लस के चाहिए ना, दोनों साइन उल्टे करने पड़ेंगे, तो माइनस कॉमन ले लो 13, तो ये भी कितना बनेगा x प्लस 14 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट तो बना x प्लस 14 का और एक क्या बना x माइनस 13। अब यहाँ देखो x प्लस 14 बराबर 0 है और x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -14, यहाँ पर क्या आएगी प्लस का 13। अब देखो शुरुआत में उसने क्या बोला था, शुरुआत में बोला था उसने कि दो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए एक के बाद एक और पॉजिटिव होने चाहिए, प्लस का चाहिए आंसर, ठीक है। तो अगर प्लस का चाहिए तो भाई ये तो हमारा आंसर बनता नहीं है, ठीक है। हम लिखेंगे x कैनॉट बी नेगेटिव, x माइनस नहीं हो सकता, सो x की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 13, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो था हमारा वो था x मतलब 13, और जो सेकंड नंबर था वो था x प्लस 1, 13 प्लस 1 कितना होता है 14, तो 13 और 14 था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए थे हमें वो 13,14 है, कॉन्जिक्यूटिव भी है। अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे 27 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करके बोलता है उसने, सॉरी जो इनका स्क्वायर का सम होगा वो कितना आएगा 365 आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको प्रूव करके दिखा भी देता हूँ, प्लस करके 27 आना चाहिए था तो आ रहा है भाई, और मल्टीप्लाई देखो इन दोनों के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर से स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए था 365, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का होता है 196, तो 196 और 169 को प्लस कर दो 365 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आंसर हमारा सही है, बस ये चेक करने के लिए था रहा हूँ तुम्हें कि अगर तुम्हें लगता डाउट है आंसर पे तो चेक कर लो इसे ऐसे। देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, लिखा हुआ है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। तो पहली बात किसके बारे में कर रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ ना तो 90 के सामने क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूस, नीचे साइड को क्या बोलते हैं बेस। इसको आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसे हाइट भी कहते हैं और इसे ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं, तीनों नाम इसी के हैं, ठीक है। इसने क्या बोला, तो इसने माना हुआ है द ऑल्टीट्यूड माना गया इसका, तो इसको मैं ऑल्टीट्यूड बोलता हूँ उस हिसाब से। उसने बोला द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जो ऑल्टीट्यूड है ना वो बेस से क्या है 7 कम है, ठीक है। मतलब उसने ऑल्टीट्यूड कंपेयर किससे करा है बेस से करा है, और बोल रहा है जो हाइपोटेन्यूस है वो 13 सेंटीमीटर की है, ये कितने की है 13 सेंटीमीटर की है। तो बोल रहा है देन फाइंड द अदर टू साइड्स, हमें ये और ये निकालना है। अब उसने बोला ऑल्टीट्यूड बेस से 7 कम है ना, तो अगर मान लो इसको मैं x मानता हूँ तो ये कितना आएगा x माइनस 7, है कि नहीं है। तो मैं लिखता हूँ लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, तो अगर बेस x होगा तो ऑल्टीट्यूड कितनी होगी फिर x माइनस 7, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा मैं, तो सिंपल सी बात है मैं लगाऊंगा इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर क्या होता है ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है, AC है 13, AB हमारा x माइनस 7 और BC है मेरा x,
देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 169 बराबर एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 14x होगा सॉल्व करके से और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। अब मैं ये करूँगा इस प्लस के 169 को वहाँ लेकर के आऊँगा यहाँ पर, कारण क्योंकि ये प्लस का है ना, हर समय एक्स स्क्वायर प्लस का आना चाहिए, तो इसको वहाँ ले जाओगे तो क्या बनेगा, माइनस का 169 बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 120 बराबर 0। अब देखो ये सारे टर्म्स ना 2 की टेबल में आते हैं, काट दो 2 से सबको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा इस टर्म को, ठीक है, करता हूँ मैं इसे सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 करता हूँ। अब देखो ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, जब हम सिंपली कर सकते हैं वैसे, तो चलो वैसे ही कर लेता हूँ मैं। देखो 160 से कितना होता है 60, अब ऐसे दो नंबर चीज को मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए और प्लस माइनस करके आना चाहिए 7 माइनस का, तो 160 ज़ा लेकिन प्लस माइनस करके 7 नहीं बन सकता, 230 ज़ा लेकिन प्लस माइनस करके 7 नहीं बन सकता, 320 ज़ा लेकिन प्लस माइनस करके 7 नहीं बन सकता, 415 ज़ा लेकिन प्लस माइनस करके 7 नहीं बन सकता, 512 ज़ा यहाँ 7 बन सकता है। अब माइनस 7 चाहिए तो माइनस का 12 और प्लस का 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स प्लस 5 बना। अब देखो यहाँ दोनों प्लस के, यहाँ दोनों क्या आ रहे हैं माइनस के, इनके साइन कब चेंज होंगे, बाहर क्या लेंगे माइनस लेंगे, और दोनों 12 के टेबल में आते हैं। इसको इससे डिवाइड करो, एक्स बचेगा, इसको इससे करोगे प्लस का 5, ठीक है, बराबर 0। तो एक ब्रैकेट बना एक्स प्लस 5, ठीक है, और एक बना एक्स माइनस 12 बराबर क्या है 0। तो अगर एक्स प्लस 5 बराबर 0 है और एक्स माइनस 12 बराबर 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आई 5, सॉरी प्लस का 5 आ जाएगा तो माइनस 5, और माइनस 12 आ जाएगा तो प्लस का 12, ठीक है। अब देखो दो वैल्यू आ रही है एक्स की, अब कौन सा आंसर होगा, तो आपको पता ही होगा लंबाई ना किसी भी चीज़ की लेंथ प्लस में ले जाती है, ठीक है। जैसे अपनी हाइट मान लो, हाइट किस में नापते हो आप, प्लस में मानते हो, है ना। कोई कपड़ा नापते हैं किस में नापते हैं, प्लस में, तो ट्राइंगल की साइड भी किस में आती है, प्लस में आती है, ठीक है। तो अब लिखेंगे एक्स माइनस नहीं हो सकता, एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो हमने बेस क्या मानी थी, बेस मानी थी हमने एक्स मतलब 12 सेंटीमीटर, और जो हमारा ऑल्टीट्यूड है वो था एक्स माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये बेस आ गई और ये क्या आ गया मेरा ऑल्टीट्यूड। अब हम करिए क्वेश्चन नंबर 6, लिखा क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इसका मतलब गांव में होती है ना इंडस्ट्री होती है, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मान लो गांव में ना एक इंडस्ट्री है, वो क्या बनाती है, मिट्टी के बर्तन बनाती है, ठीक है, एक दिन के अंदर। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, मान लो एक दिन कोई बंदा गया और उसने ये पाया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस चीज़ को बनाने की जो लागत है, ठीक है, ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल को बनाने में जितने पैसे लग रहे हैं ना, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इसका मतलब वो 3 रुपये ज़्यादा, ठीक है, प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट, जितने उस दिन बर्तन बनाए उसका दुगना, प्लस 3 रुपये लग रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान को बनाने की कीमत, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो पूरे पैसे लगे ना उस दिन, ठीक है, जो पूरे पैसे लगे बनाने में वो लगे 90 रुपये, टोटल कॉस्ट कितनी है 90 रुपये। अब उसने बोला क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। अब देखो हर समय ना क्वेश्चन को लास्ट लाइन से उठाना है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जितने आर्टिकल्स बनाए ना उसने, मिट्टी के बर्तन बनाए, मान लो एक्स माना है, ठीक है। और क्या निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने का बना हमारा, तो उसने बताया था
कि जो एक आर्टिकल की कीमत है ना 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन कितने आर्टिकल बनाए, एक्स बनाए थे। उसने बोला उसका दुगना प्लस 3 रुपये लग रहे हैं हमें एक सामान को बनाने के लिए। ठीक है, देखो समझो बात को। उसने बोला कि एक गांव में इंडस्ट्री है, ठीक है, वो मिट्टी के बर्तन बनाती है। तो एक दिन जब वो वहाँ पर गए ना इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उन्होंने ये पाया कि जो सामान को बनाने की कीमत आ रही है ना, वो कितनी आ रही है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब इसका मतलब जितने आर्टिकल्स उन्होंने बनाए थे, ठीक है, उसका दुगना प्लस 3 रुपये लग रहे हैं उनके। जितने आर्टिकल्स बनाए उसका दुगना प्लस 3 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, बोलता है पूरे पैसे कितने लगे उसके उस दिन, 90 रुपये लग गए। तो बोल रहा है हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल्स बनाए थे, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब दिमाग लगाओ, मान लेते हैं उस दिन आर्टिकल्स बनाए उसने एक्स, तो एक आर्टिकल कितने का बनाया होगा उसने, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी उसकी, तो लिखा था ना कि एक ईच आर्टिकल कॉस्ट कितनी है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखो जितना आर्टिकल बनाया उसका दुगना प्लस 3 रुपये, तो ये है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब एक चीज़ बताओ, जो टोटल कॉस्ट होगी उसकी, पूरे पैसे जो लगेंगे, तो जितने उसने बर्तन बनाए मिट्टी के, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक की कीमत से, है ना, तो ये तो टोटल कॉस्ट होगी उसकी, और वो किसके बराबर है, 90 के। समझ में आया आपको। देखो क्या बोल रहा है कि जो पूरे पैसे लगे ना उसके 90 रुपये लगे, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी हमारी। जैसे मान लो कि मैंने 5 बर्तन बनाए, ठीक है, और एक बर्तन की कीमत अगर 10 रुपये, तो कितने लग गए मेरे, 50 रुपये लग गए। तो यहाँ भी तो यही है, उसने एक्स आर्टिकल बनाए और एक की कीमत इतनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x² प्लस एक्स इंटू 3 कितना होता है, 3x। 2x² प्लस 3x। अब देखो ये प्लस का 90 जाएगा वहाँ पर, तो बन जाएगा माइनस का 90 बराबर 0, क्योंकि x² सिंपल में रहना चाहिए प्लस में। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो 290 का होता है 180। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आए, प्लस माइनस करके बनना चाहिए 3। तो 290 से करता हूँ मैं। अब देखो 2 और 90 को प्लस माइनस करके 3 नहीं बन सकता, 245 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 4 और 45 को प्लस माइनस करके 3 नहीं बन सकता, 3 15 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। अब देखो 12 और 15 को प्लस माइनस करके बन सकता है 3। मुझे प्लस का 3 चाहिए, तो प्लस का होगा, ये माइनस का, तो होगा 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x, तो बनेगा x माइनस 6। इन दोनों में 15, x माइनस 6। तो एक तो हमारा बना, देखो एक ब्रैकेट तो क्या बना, x माइनस 6, और एक क्या बना, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो अगर x माइनस 6 बराबर 0 है और 2x प्लस 15 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 6, यहाँ पर आई -15/2। अब ये x है क्या, जितना हमने सामान बनाया। क्या सामान कभी माइनस में आता है, नहीं आता। तो सामान कितना बनाया हमने, 6 सामान बनाया उस दिन, 6 मिट्टी के बर्तन बनाए उसने। ठीक है, हम लिखेंगे x कैन नॉट बी नेगेटिव। सो x बराबर कितना हो गया, 6, 6 आ गया हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने आर्टिकल बनाए उसने, x बनाया तो 6 आर्टिकल्स बनाए। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत कितने रुपये, 2x प्लस 3 था, है ना। तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 रुपये कितना हो गया, 15 रुपये। एक मिट्टी के बर्तन की कीमत 15 रुपये थी, और बनाए कितने, 6, तो 6 इंटू 15 कितने रुपये लग गए उसके पूरे, 90। यही तो हमारी टोटल कॉस्ट थी, मतलब आंसर हमारा क्या है, सही।